और ये अभी 82% पर है, ये 100% अभी कुछ देर में हो जाएगा। 100% कंप्लीट होने के बाद इस सिस्टम को हम एक बार रीस्टार्ट कर देंगे जी। देखिए कंप्लीट हो चुका है और अब इसे हम क्लोज करके सिस्टम को क्या करेंगे, रीस्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के चैनल पर आपको स्वागत है। तो देखिए मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने मैं आया हूं। देखिए ये सिंपल सा वीडियो है, आपको बहुत जानना जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको ये वीडियो जानना जरूरी है, इसलिए कि उसका टॉपिक है ड्राइवर इंस्टॉलेशन। अब देखिए जो हमने टॉपिक्स लेके आए ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि ड्राइवर होता क्या है या कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं। तो देखिए मैंने पार्ट्स के बारे में तो मैंने पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि कौन कौन से पार्ट्स से कंप्यूटर बना होता है। अब उन सभी पार्ट्स के जो नाम मैंने बताए थे वो हार्डवेयर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन उन हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, प्रॉपर वे में चलाने के लिए हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं ड्राइवर्स। ड्राइवर्स के फाइल्स के बारे में हम बताते हैं कि ड्राइवर्स के फाइल्स को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे जी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको अपने कंप्यूटर्स में, चाहे वो लैपटॉप्स हो या डेस्कटॉप हो, उन सभी में हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जिसे कहते हैं, विंडोज 7 हो, विंडोज 8 हो या 8.1 हो या विंडोज 10 हो, इन सभी ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंस्टॉल करते हैं। अब उन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के बाद उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है कि उसमें कौन कौन से ड्राइवर्स हमारे इंस्टॉल नहीं हुए हैं। जैसे आपको साउंड का, अगर बाई चांस मान के चलिए साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो साउंड डिवाइस आपका वर्क नहीं करेगा जी। लैन का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा, लैन आपका पोर्ट नहीं काम करेगा। आप चाहे लैन केबल लगा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, आपका पोर्ट काम नहीं करेगा। तो इन सभी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हमें ड्राइवर्स की जरूरत होती है। तो ड्राइवर्स कहने के मतलब है सॉफ्टवेयर्स के लिए। तो देखिए हम ड्राइवर्स को इंस्टॉल करने के लिए प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं इजी वे में कि विंडोज 7 में कैसे आप ड्राइवर इजी वे में इंस्टॉल कर सकते हैं, और भी ऑफलाइन कंडीशन में। तो देखिए हम आपको सिंपल सा, हमारे पास कंप्यूटर भी है, हमारे पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल हो चुके हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंस्टॉल हो चुके हैं उसमें हम ड्राइवर भी चेक करके आपको पहले दिखाएंगे कि इसमें कौन कौन से ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है, या हम किस प्रोसेस से हम ड्राइवर को चेक कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए आप हमारे कंप्यूटर पर ध्यान रखिएगा और पूरे वीडियो को देखने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक ये प्रोसेस प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो हम देखिए आपको अब कंप्यूटर पर आपको लेके चलते हैं। ठीक, तो आप देखिए हम कंप्यूटर पर आपको स्टेप बाय स्टेप हम दिखाते हैं कि कैसे हमें ड्राइवर को सबसे पहले चेक करना है। तो देखिए हम प्रोसेस आपको बताने जा रहे हैं कि ड्राइवर को कैसे इंस्टॉल करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें ड्राइवर को चेक करना होगा। तो देखिए अगर इसमें कंप्यूटर में हमारा विंडोज 7 ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो विंडोज 7 में आपको दिस पीसी नहीं लिखा हुआ आता है, यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ आता है। तो इस कंप्यूटर पर सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हमें कंप्यूटर को सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके इसे राइट क्लिक करेंगे जी। जैसे ही राइट क्लिक हम ऑप्शन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक मैनेज ऑप्शन लिखा हुआ आता है। मैनेज पर हम क्लिक करेंगे। जो मैनेज ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस मैनेज ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। मैनेज ऑप्शन के बाद हमारा आएगा यहाँ कंप्यूटर डिस्क मैनेजमेंट लोकल। तो इसके ऑप्शन में हमारा डिवाइस मैनेजर ऑप्शन आएगा। इस डिवाइस मैनेजर में जितने भी डिवाइस हमारे कंप्यूटर्स में लगे हुए हैं, सारे डिवाइस आपको ऑप्शन वहां पर शो कर जाएगा और एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पता चल जाएगा कि कौन सा डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो देखिए जिस डिवाइस के ऊपर येलो मार्क बने हुए हैं, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर PCI सिंपल कम्युनिकेशन कंट्रोलर और SM बस कंट्रोलर, दो ड्राइवर्स के ऊपर, डिवाइस के ऊपर आपको ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। तो अब देखिए इस दोनों डिवाइस को ड्राइवर कैसे हमें इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया ही था कि ऑफलाइन कंडीशन में हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना है। तो ऑफलाइन कंडीशन के लिए हमारे पास जो ड्राइवर पैक सोल्यूशन अवेलेबल होना चाहिए। तो अब देखिए हमारे पास ड्राइवर पैक सोल्यूशन भी है, तो उस ड्राइवर पैक सोल्यूशन से हम ड्राइवर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं जी। तो देखिए इसके लिए अब क्लोज कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन। अब देखिए हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी ड्राइवर पैक सोल्यूशन हम रखे हुए हैं, सेटअप फाइल इसके ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है ऑफलाइन कंडीशन का। जो इसके ड्राइवर पैक सोल्यूशन आपको कम से कम 16 GB या 15 GB के फाइल होते हैं, वो आपको अपने पास रखना होगा। अपने या तो पेन ड्राइव में रखना होगा या कोई सी भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में आपको रखना होगा जी, या इंटरनल भी हार्ड डिस्क में आप रख सकते हैं। अब इसे हमने ऑप्शन ओपन किया। ओपन करने के बाद एफ ड्राइव जैसे ही मैंने खोला तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मैंने सर्च किया कि कहीं यहाँ पर ड्राइवर पैक सोल्यूशन तो नहीं है, तो यहाँ पर तो दिखा नहीं। इसे बैक करके हम दूसरे ड्राइव में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ड्राइवर पैक सोल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ड्राइवर पैक सोल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे।
सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद पावर आईएसओ पे जाते हैं। अब यहां पर एक बात आई कि हम पावर आईएसओ पर क्यों गए, क्योंकि हमारा जो ड्राइवर पैक सोल्यूशन है वो आईएसओ फाइल में ऑलरेडी बना हुआ है। अगर इसे चेक भी करना आप चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं मैं दिखा देता हूं आपको। सिलेक्ट ड्राइवर पैक सोल्यूशन, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। जैसे हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ आ जाता है। देखिए आपको यहां लिखा हुआ दिख रहा है टाइप ऑफ फाइल पावर आईएसओ फाइल .iso। ये फाइल जो हमारा बना है किसमें, आईएसओ फाइल में बना, .iso यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आईएसओ फाइल को रीड करने के लिए हमें पावर आईएसओ ऑलरेडी इंस्टॉल करना होगा, और इंस्टॉल करने के बाद सिस्टम को हम एक बार रीस्टार्ट कर देते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद हमारा जो माउंट का ऑप्शन होता है वो जो हाइड होता है वो शो कर जाता है। तो देखिए यहाँ पर ड्राइवर पैक सोल्यूशन को हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, पावर आईएसओ, और ऑलरेडी देखिए यहाँ पर हमारा माउंट का ऑप्शन जो है ये माउंट ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर पावर आईएसओ के पास, माउंट इमेज टू ड्राइव के। कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं और देखिए हमारे माउंट होकर यहां पर के ड्राइव पर आ चुका है ड्राइवर पैक सोल्यूशन। अब इस ड्राइवर पैक सोल्यूशन के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और यहां पर लिखा हुआ है ड्राइवर पैक, यस, और देखिए हमारा ड्राइवर पैक सोल्यूशन ओपन हो रहा है। यहां पर ओपन होने में कुछ टाइम लगता है। अब यहां पर हमें क्या करना है, जहां पर लिखा हुआ 15 ड्राइवर्स विल बी इंस्टॉल, इसमें करना है। तो अभी यहां पर क्लोज जो ऑप्शन जो लिखा हुआ वहां पर वन टाइम एक बार आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक ड्राइवर्स ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पर देखिए ड्राइवर्स के लिए है, और यहाँ पर सॉफ्टवेयर का ऑप्शन आ जाते हैं। तो कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसे हमें अनचेक पहले करना है, तो उस बेसिक सॉफ्टवेयर को हमें अनचेक कर देंगे। यहाँ पर जैसे ओपेरा, फायरफॉक्स, तो इसी तरह से हमारे कुछ ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स के फाइल्स होते हैं जिसे हम अनचेक कर देते हैं सॉफ्टवेयर के फाइल्स। अब उसके बाद ड्राइवर्स के ऊपर दोबारा हम क्लिक करते हैं और यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टॉल ऑल। तो देखिए इंस्टॉल ऑल पर हम क्लिक कर देंगे यहां पर जी, और अब यहां पर स्टेप बाय स्टेप जितने भी इसमें ड्राइवर्स होंगे सभी ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है। जो इस कंप्यूटर्स में जो भी डिवाइस लगे हुए हैं जिनका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है वो यहां पर ऑलरेडी इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे जी। देखिए यहां पर जैसे जैसे इंस्टॉल होंगे वो ग्रीन मार्क बनता चला जाएगा जी। जैसे चिपसेट 1 यहां पर हुआ, चिपसेट 3, जितने भी आपको चिपसेट है जो ग्रीन होते चले जा रहे हैं, डन होते चले जा रहे हैं, वो आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है इस समय। और देखिए यहाँ पर आपको वीडियो कार्ड का ड्राइवर्स इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसका ड्राइवर्स के जो फाइल्स होते हैं इसका साइज कुछ ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है। या कभी कभी इस जगह पर आपको एरर भी दे देता है। तो एरर अगर बाई चांस आ जाता है तो आपको फिर दोबारा हम इसे क्लोज करके दोबारा हम जिस जगह से जितना ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है वो इंस्टॉल रहेगा, उसके बाद फिर दोबारा हम इसे रिपीट कर देते हैं, आपका ड्राइवर फिर कंप्लीट हो जाएगा जी।
और ये अभी 82% पर है, ये 100% अभी कुछ देर में हो जाएगा। 100% कंप्लीट होने के बाद इस सिस्टम को हम एक बार रीस्टार्ट कर देंगे जी। देखिए कंप्लीट हो चुका है और अब इसे हम क्लोज करके सिस्टम को क्या करेंगे, रीस्टार्ट। जैसे हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, अब देखिए कि इन सभी आइकन जो देख रहे हैं आप, ये आइकन देख रहे हैं शटडाउन या विंडोज 7 आप देख रहे हैं, उन सभी आइकनों में भी चेंजिंग हो जाएगी। आइकन का साइज बिल्कुल आपको ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब देखिए आइकन आप देख रहे हैं, आइकन आपको साइज ऐसे छोटी हो चुकी है। अब इसके बाद हम राइट क्लिक करके भी यहां पर चेक करेंगे। जैसे हमने राइट क्लिक किया तो देखिए यहां पर ग्राफिक्स का ऑप्शन लिखा हुआ आ जाएगा जी। ये ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज और ग्राफिक्स ऑप्शन लिखा हुआ है, इसके मतलब होता है कि हमारा ग्राफिक्स भी ड्राइवर्स इंस्टॉल हो चुका है। अब एक बार हम दोबारा फिर चेक करने जा रहे हैं क्या जो ड्राइवर मैंने इंस्टॉल किया था, जो डिवाइस का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ था, क्या अभी भी वो एरर दे रहा है या नहीं। तो सेम प्रोसेस हमें चेक करने का है। सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटर, सिलेक्ट कंप्यूटर, राइट क्लिक, मैनेज, डिवाइस मैनेजर, जैसे हमने डिवाइस मैनेजर पर क्लिक किया और इस साइड में देख रहे हैं जितने भी आपको यहाँ पर डिवाइस लगे हुए कंप्यूटर में, सारे डिवाइस के ड्राइवर्स ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर कोई भी किसी भी डिवाइस के ऊपर येलो मार्क बना हुआ नहीं दिख रहा होगा या प्लस चिन्ह नहीं दिख रहा है, जिससे हम कहेंगे कि ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हुई थी कि ड्राइवर किस तरह से हम इंस्टॉल करते हैं, और ये छोटी सी प्रोसेस हमने आपको ऑफलाइन कंडीशन में बताया कि जब आप कंप्यूटर का काम करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आप जरूर इंस्टॉल करते हैं। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद हमें क्या करना होता है, सेकंड ऑप्शन हमारा ड्राइवर इंस्टॉल करने का ही होता है। तो उस तरह से हम किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रोसेस मैंने बता दिया है जी। ठीक है, तो आप क्यों मैंने एक इजी स्टेप में मैंने बताया कि ड्राइवर किस तरीके से आपको इंस्टॉल कर सकते हैं ऑफलाइन कंडीशन में। ऐसे तो ऑनलाइन कंडीशन में भी आप ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन कंडीशन में इंस्टॉल करने के लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन कंडीशन में किस तरह से ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। अगर बात यही आ जाती कि ऑनलाइन कंडीशन में, तो ऑनलाइन कंडीशन में ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की ऑप्शन होनी चाहिए, इंटरनेट ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए। यदि इंटरनेट अवेलेबल है तो आप उस मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग, जिस मॉडल का आपका सीरीज का मदरबोर्ड लगा होता है, उस मदरबोर्ड का सीरीज गूगल में जाकर टाइप करते हैं, और जिस डिवाइस का, जैसे लैन का अगर ड्राइवर नहीं तो लैन का ड्राइवर, लैन टाइप करेंगे कि विंडोज में ड्राइवर। सबसे पहले तो हम अपना गूगल खोलेंगे, गूगल खोलने के बाद हमें सबसे पहले सेकेंड स्टेप में मॉडल नंबर डालना पड़ता है आपको मदरबोर्ड का। जैसे H61 तो H61 डालना होगा, या G41 तो G41, H85 तो H85 डालना होगा। उस मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग फिर उसका ड्राइवर डालना होगा कि कौन सा डिवाइस का आपका ड्राइवर्स नहीं इंस्टॉल हुआ है, ग्राफिक्स का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ है, लैन का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ, या साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुआ। उस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप सभी ड्राइवर्स को इंटरनेट से 1 बाय 1 डाउनलोड करना पड़ता है। तो देखिए डाउनलोड करने में तो बहुत टाइम लग जाता है। अब एक एक सेटअप को आपको डाउनलोड करना हो तो मान लें कि चलिए 10 ड्राइवर इंस्टॉल करना हो तो हमें कम से कम एक ड्राइवर में काफी टाइम लग जाता है। तो इसीलिए एक प्रोसेस हमने बताया आपको कि ऑफलाइन कंडीशन में ड्राइवर पैक सॉल्यूशन के माध्यम से आप कुछ मिनट के अंदर में ही आप ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए अगर एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि देखिए आप हमारे जो वीडियो देखते हैं, आप हमारे इस वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर कीजिए, साथ साथ में कमेंट्स में कुछ कमेंट्स लिखिए। अगर आपको कुछ भी कंप्यूटर से रिलेटेड या लैपटॉप से रिलेटेड आपको नॉलेज लेना है, या आपको ई व्हीकल्स के बारे में आपको नॉलेज लेना है, या प्रिंटर रिपेयरिंग के बारे में आपको नॉलेज लेना है, या हमारे पास तमाम मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में जो चैनल है उस पर बहुत सारे वीडियो हम लोग डालते रहते हैं, और बहुत सारे यहाँ एक्सपर्ट टीचर्स बैठे हुए हैं जो आपको अनुभव देते हैं और सारे टेक्निकल अनुभव देते हैं, जिनके एक्सपीरियंस मार्केट का कम से कम 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ पर आइए, आप हमारे चैनल पर आइए, आप वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।